जल्दी आओ। सुना? मैंने कहा था कोई हमारे पीछे है। हाँ, कहीं से फोन की आवाज आ रही है। वहां से आ रही है। चल भगाते हैं। फोन लगा था तो गुंजन ने कट क्यों कर दिया? कहीं गुंजन किसी मुसीबत में तो नहीं है? तेरे की जो भी था भाग गया। अब इतनी देर में कहाँ ढूंढेंगे? दिख तो हमको भी नहीं रहा है। क्या करेगा आप? क्या करेंगे? पैसे मिल गए ना, चलो अभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोनल, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? देखो ना कभी मुझे क्या हो गया है। It's hurting me so much. मुझे लगता है मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। What? चलो इसका एक्सरे निकलवाते हैं। नहीं नहीं, मैंने करवा लिया है, सब ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मेरी फिक्र तो हुई। रचना, तुम इतनी जल्दी? वो मेरे साथ आई। तुम्हारे साथ? पर तुम तो बैंक गए थे, राइट? हाँ, बैंक से आते वक्त रास्ते में मुझे मिस करके अपने कॉलेज के बाहर मिली, तो सोचा कि इसे लिफ्ट दे दूं। ओह, हाउ स्वीट। नहीं तो बेचारी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता ना। माय गॉड, कैसे करती हो तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल? आई मीन सो मच ऑफ डस्ट एंड धूप एंड ऑल दैट। मैं करूँ तो मुझे तो डस्ट एलर्जी हो जाए। रिलैक्स हो, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। चल। कैसा कोइंसिडेंस है ना, कबीर भी उसी वक्त रचना के कॉलेज के पास था जब रचना वहां से निकली। मयंक, गुंजन, मयंक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ गुंजन? कहाँ थी तुम तब से? तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना परेशान हो रहा था। मयंक, हमें गलतफहमी थी, वो लोग असली नहीं है। असली? कौन लोग असली नहीं? विधि और उसका परिवार। उन सब ने हमें उल्लू बनाया मयंक, जैसे वो दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। वो लोग तो ठग है, बहरूपिया टाइप्स। क्या? ठग? हाँ, मैं खुद अभी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। गुंजन, तुम तो कह रही थी कि वो शरीफ लोग हैं और आज एकदम से। हाँ मयंक, क्योंकि कल तक मुझे भी गलतफहमी थी जैसे तुम्हें थी, लेकिन आज मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ वो लोग कितने बड़े ठग हैं। आदमी को पानी में घोल कर पी जाए और किसी को पता भी नहीं चले। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो पुलिस स्टेशन जाके उनकी कंप्लेंट करके आते हैं। कम। नहीं नहीं मयंक, पुलिस से हम कहेंगे क्या बिना किसी सबूत के? पता नहीं हम जैसे और कितने लोगों को इन्होंने ठगा होगा। तो फिर इन जैसे प्रोफेशनल्स को तो हमें खुद रंगे हाथों पकड़ना होगा और उसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे सबूत के साथ। मयंक, सिर्फ अपना ही नहीं, ये हमारा इस समाज, हमारे शहर की ओर फर्ज बनता है
गुंजन तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन लेकिन तुम जानती वो लोग कितने खतरनाक हैं। उसकी चिंता मत करो मयंक, मुझे मालूम है क्या करना है। नहीं गुंजन, नो, ये काम बहुत रिस्की है और मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में फंसते नहीं देख सकता। अपनी बीवी पर भरोसा रखो मयंक, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। एक पोटली तो तुझे देनी पड़ेगी। नहीं देंगे, इसमें हमारे खानदानी जेवर है। क्या हो रहा है? छोड़ दो लड़की को, छोड़ दो लड़की को, नहीं तो अभी 100 मिलावट है। अबे ज्यादा हीरोगिरी छा रही है, कहो तो उतार दें। चाचा बहुत ही अच्छा किया तुम आ गए, अपना बिटिया को बचाई लो। चिंता नहीं करो बिटिया, चाचा आई गए तुहार रक्षा करने के लिए, जरा धीरज धरो। क्या मामला है? क्या चाहिए तुम सबका? और तू कौन है बे इसका? तेरा खून बहुत गर्म हो रहा है। वो हमार बिटिया है, उसके लिए हम पैसा काम अपनी जान भी दे सकते हैं। तुमको पैसा चाहिए ना? हैं? पैसा चाहिए ना, हम देंगे, लेकिन बिटिया को छोड़ दो। अच्छा, शक्ल से तो 500 रुपए लायक नहीं लगते, माल कहाँ से लाओगे? चोरी करके का? गेट काट के भी देना पड़े ना तो देंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, चलो हमारे संग। सुन, इस छोकरी की पोटली से ज्यादा ये माल देगा। चल चल चलो, चलो हमारे संग। आओ बिटिया आओ। पहले पैसे। कितना पैसा चाहिए तो का? पूरे 5 लाख रुपए। माधव, क्या पैसा लेके आ, 5 लाख इनके मुंह पे मार दो। ये क्या कर रहे हो? 5 लाख का पेड़ पोखते हैं या आसमान चटमकते हैं? ऐसे कैसे दे दोगे? चुप, वो तो एक बार, अब जो हम कह रहे हैं ना वही होगा, समझी कि नहीं? माधव, क्या पैसे लेके आ? अरे हमार बिटिया के जिंदगी का सवाल है? ला पैसा, ये लो, पकड़ो 5 लाख रुपया। नहीं हटा, जरा हटा। का है ना भैया, एक ठग रही, बहुत ही होशियार। अब हुआ चली आई दूसरा ठगवा, उसे भी ज्यादा होशियार। अब हुआ का कि जो बड़ा ठगवा था ना, यानी कि हम, उस छुटकन ठगवा यानी कि तुमको ठग गया, और छुटकन ठगवा की हो गई टाई टाई फिस। कोई 20 लाख वाक नहीं आने वाला है। तुम चारों मिलकर 5 लाख रुपया चोरी किए हैं ना आज, हमका सब मालूम है। बहुत ही तैयारी किए थे ना उसके लिए। और देखो, हम चले आए और 2 मिनट बाद तुम्हारा लाखों रुपया लेकर फुर्र। देखा तुम्हार ये मजाल तो का छोड़ेंगे नहीं। 1 मिनट फुलन देवी, भड़कने का बकत नहीं है, चुपचाप हम तुमका हमारी बात समझाई देते हैं। हमारी योजना का। योजना? और क्या योजना है तुम्हारी? बात कुछ ऐसी है दीदी कि हम भी त्योहार धंधे में हैं, लेकिन हिया नहीं, विदेश में, वो मिडिल ईस्ट वा कहते हो ना, वहाँ। अब क्या है कि हमको हमार धंधा के लिए एक चुस्त दल चाहिए, अपना टीमवा। हाथ मिलाओ और चलो हमारे साथ। हमको हमार धंधा के लिए एक चुस्त दल चाहिए, अपना टीमवा। हाथ मिलाओ और चलो हमारे साथ।
एक बारी में इतना बड़ा हाथ मारेंगी ना कि पूरा जिंदगी 5 स्टार हो जाएगा। नहीं तो का यहीं मरो 1-2 रुपया के खातिर, चिरकुट कहीं के। चिरकुट होगी तुम। बहुत देर से चल रहा है ये लाउडस्पीकर तुम्हारा। अब एक शब्द और कहा ना तो यहीं जिंदा कर देंगे और फिर जाते रहना अपना मिडल ईस्ट वा अगले जन्म में। कम से कम तुम लोगों की तरह जिंदगी भर छुट्टा पैसा नहीं बटोरते रहेंगे। स्वर्ग लोक में जिएंगे ठाट से, छोड़ेंगे नहीं अब तो का। पगला गई का? हम चलते हैं, जो कहना था कह दिए हैं। कल आएंगे, अभी चलते हैं। जाने का प्लान वा हो तो अपना फोटो और कागज वा सब तैयार रखना। मारे गए वो मयंक आया होगा। और पकड़े। चलो निकलो यहाँ से। एक सेकंड, ये कौन संकट की वार खटखटाई रही है? कौन संकट नहीं बिटिया, वो कहा है कि एक छोटा मुर्गा है मयंक नाम का, उसको ऐसा फंसा है कि वो को लगता है कि वो विधि के पति का खून किए है और विधि को विधवा बनाई दी है ना। बढ़िया तरकीब है ना। तुम जाओ रसोई में जाओ, जाओ। मंदिरा तुम भी जाओ जल्दी से। ठीक है? हाँ सब ठीक है। माधव जी आइए ना। नमस्ते। आंखें तरस गई थी तुमका देखने को। तनिक सुस्ता लीजिए, हम खाना परोस के लाते हैं। अब नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे काम पे वापस लौटना है। अब मैं तो बस आप लोगों का हालचाल पूछने आया था। आप सब ठीक है ना? नथुलाल जी सब ठीक तो है ना? ठीक ही है। लाइए, हम दिए देते हैं। लाइए। अरे प्रणाम जीजा जी, हमारा नाम चंपा है, विधि की चचेरी बहन। विधि, जीजा जी के लिए खाना तो ले आए हैं, पानी कहाँ है? लाइए ना। रचना, खाना लग गया, चलो आजा। अच्छा सुनो, गुंजन मयंक कहाँ है? काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे। बताओ ना बेटा। वो रचना, बेटा हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुमने गुंजन मैम को देखा कि नहीं? अब वो अपने कमरे में है मम्मी। कमरे में? अच्छा। अब हाँ, अब गुंजन ने हमसे कहा था कि अब भैया के सर में ना दर्द हो रहा है, तो वो उन्हें बाम लगाने के लिए गई है। अच्छा ठीक है, हम फिर से देख कर आते हैं। अब नहीं मम्मी, हमारा मतलब है कि हम है ना, हम उन्हें देख कर आते हैं। आप जाइए। अरे हमने कहा ना हम देख कर आते हैं। क्या हुआ रचना, तुम्हें हो क्या गया है?
सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ। जाओ, खाना लग गया है, जाकर बैठ जाओ, हम उन दोनों को लेकर आते हैं। मौसी माँ वो क्या है ना, मैं रिहर्सल कर रही थी। कॉलेज में नाटक है ना, एनुअल डे आने वाला है, बस उसी के लिए। अब वो क्या है ना मौसी माँ, मुझे फील नहीं आ रहा था, बस इसीलिए सब कुछ पहन लिया। और मयंक भी मेरी मदद कर रहा था। क्यों मयंक? जी जीत है जी। पता नहीं आए दिन तुम बच्चे क्या नए नए कारनामे करते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, कपड़े बदलकर जल्दी खाने के लिए आ जाओ, ठीक है? जी। कम से कम हमें तो सच बात बता दो। गुंजन, भैया इतनी देर कहाँ लगा दी, और आखिर बात क्या है? अब तो बता दो, हम कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकती हो रचना, लेकिन अभी नहीं। क्यों? तुम अपनी जान जोखिम में डाल सकती हो और हमें के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हमें बता दो आखिर बात क्या है। बताऊंगी बाबा, सब बताऊंगी, लेकिन इस वक्त सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रचना। वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी मैं। आज तक अपनी बहन से कुछ छुपाया है क्या? नहीं ना? बट नॉट नाउ। गुंजन, भगवान करे तुम जो भी मुश्किल में हो वो जल्दी से मिट जाए और तुम्हें कोई भी खतरा ना हो। इससे पहले कि मम्मी तुम्हें फिर से आवाज दे, चेंज करके खाना खाने के लिए आ जाओ। एक बार फिर सोच लो कुंजन, आर यू श्योर? I'm 100% sure, man. Relax. कहाँ कच्चे पकौड़े खिला रही हो? खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ चाचा, हम बोल रहे हैं। अच्छा चंपा बिटिया, हाँ बोलो बोलो। तो कहाँ डिसाइड किए हैं हमरे ऑफर वा का? हाँ चंपा बिटिया, वो कहा है कि तुम यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ बैठ के सामने बात करते हैं। अब बात का करना चाचा, अगर तोहार हाँ है तो बस कह दो, हम आकर पासपोर्ट के लिए फोटो और बाकी कागज ले लेंगे। आगे की तैयारी शुरू करनी है ना? नहीं चंपा बिटिया, वो कहा है कि हम है ना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्या चचा, सीधे कहिए ना, बिटिया के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते हैं? नहीं बिटिया, हमने ऐसा कहाँ कहा। तुम यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आमने सामने बैठ के बात करते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। कहा है? बड़ी टेढ़ी खीर है ये ठग लोग, इतनी आसानी से नहीं फंसने वाले। मतलब इन्हें वहां जाकर ही तोड़ना पड़ेगा मयंक। हम जान सकत है उस चंपा चमेली को हमारा नंबर कहाँ से मिला? आसमान से टपका है का? हाँ हाँ यही समझ लो, तुम्हें तो हर बात पे शक करने की आदत है। अरे अकल की दुश्मन, तुमको याद है कि नहीं, हम उनको कॉल किए थे चकमा देने के लिए, तब सेव कर लिया होगा उन्हें। अरे हम तो कहते हैं छोड़ो उस चंपा को, कोई मोटा मुर्गा ढूंढो और एक साथ ढेरों माल लपेटो। आहा, अब किए है ना अक्कल वाली बात।
लो चच्चा, तैयार हैं? हाँ हाँ। नहीं, क्या चच्चा, अब ई ना कहना कि ई लड़की के खातिर तुम अपना मन बदल लिए हो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि नहीं, हमार कहने पर ही मन बदला है। ऐसा है चंपा, चमेली या गेंदा, जो भी तुम्हारा नाम है, क्या भरोसा है कि जो अब तुम हमारा उल्लू नहीं काटोगी? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मन हो तो भरोसा करो, नहीं तो नहीं। अरे तुम जैसों का है, तुम जैसे तो आँख से काजल निकाल ले, पता तक न चले। स्टैंडर्ड है हमरा, समझी? कुछ करते धरते तो हो नहीं, यूं ही मुहावरे झाड़ने से जिंदगी में कुछ नहीं होता। एक हम है कि तुमका चांस दे रहे हैं विदेश में चोरी करने का, और तुम हो कि हम ही पर शक कर रहे हो, हैं? उनका तो ना, चुप भी हो जाओ। तुमको अमीर नहीं बनना है ना तो मत बनो। अरे हमारे चानस का काहे मर्डर कर रही हो? ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अरे जरा सोचो, विदेश में रहने को मिलेगा, फॉरेन में। हाँ हाँ फॉरेन, फिर फॉरेन के ही जेल में चक्की पीसना और तब रोते रहना, फिर वही सक। अरे आगे की सोचो। अरे तुमका कोई चांस दे रहा है तो और तुम ठुकराए रही हो। अरे बुड्ढे तुम काहे नहीं बस बस बस, बहुत हो गया तुम लोगों का, आपस में ही झगड़ रहे हो। हमका नहीं ले जाना तुम जैसा आइटम को अपने साथ, किसी और को ढूंढ लेंगे। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। राम जाने जिंदगी में कभी जेबा भी ढंग से काटे हो कि नहीं। बस नाम के ठग हो, बुड़भक कहीं के। हे भगवान, आई होप ये लोग हाँ बोल दे। अरे एक बार गए ना के साथ तो फिर हमारी तरफ मुड़ के भी मत देखना। बेवकूफ, ये मौका हाथ से मत जाने दो। अरे बुड्ढे, कुएं में जान देनी है तो वहीं जाकर मरो। अरे इनकी तो खिटपिट ही नहीं खत्म हो रही है, क्या करूं? सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, मेरी मदद करो। होटल नहीं, ये तो महल लगत है। हाँ का भरोसा है इका? कौन जाने ऐसा होटल है भी या नहीं। और इका का गारंटी है कि ये ले जाएगी भी या नहीं? अरे तुम अपना टेप रिकॉर्डर बंद करोगी कि नहीं? जल्दी करो गुंजन, नहीं तो पकड़ी जाओगी। एक्सीडेंट में मारा गया आदमी जिंदा है, उसका सबूत ढूंढो, तभी मैंग बच पाएगा। इसको छोड़ो, काम की बात सुनो। पासपोर्ट और टिकटवा के खातिर एक मोटा मुर्गा मारना होगा। शाम को मोटा मुर्गा लेकर आएंगे, तैयार रहना। तैयार रहना। हाँ। अब यही बाकी है कि हम लोग इनके गहने पे चलें। तो मत चलो, एक काम करते हैं चचा, इसको यहीं रहने देते हैं, क्या बोलते हो? लो मार्क फोटोज सबका। वो कहा है ना कि हम सब साथ में काम करते हैं, बस तुम तो है ना, और हम चारों का है ना पासपोर्ट बनवाए दो, हम तुहार साथ हैं। अब हो गए हम 5 पांडव। चचा, ये फोटो अपने पास ही रख लो। एक पांडव कम होगा, हमका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका मन नहीं, उसकी जरूरत हमको ना है, वो घर बैठे, हम चलते हैं। चलते हैं चचा। बैठो घर में। भीजा है या कबाड़ी की दुकान? किसने कहा था उस चंपा को सब कुछ बता देने को? एक ही मुलाकात में इतना भरोसा हो गया तुम दोनों को ऊपर। हम कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा तुम तो बोलो मत। छोटा छोटा हाथ मारने वाली को लंबा लंबा हाथ मारने वाली से जलन हो रही है ना? अरे बहरा गए हो तुम सब। जब सर के बल गिरोगे ना तब पट्टी कराने हमसे मत आना। नहीं आएंगे। हमने भी ठान ली है, उस चंपा चमेली का पीछा करके उसकी असलियत जानकर ही रहेंगे। खुद चंट औरत है वो। गुंजन,
ठीक हो ना गुंजन? हाँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। एकदम ठीक हूँ मयंक, मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है। उन लोगों ने मुझे अपनी सारी प्लानिंग बता दी, अपने ठगने के सारे तरीके। मयंक, वो लोग एक नंबर के बहरूपी हैं। ये देखो, उन लोगों ने अपनी फोटोग्राफ्स भी दी हैं पासपोर्ट के लिए। हे भगवान, यही कहा हमारे दामाद को उठा लिया। I can't believe this, गुंजन। ये कैसे हो सकता है? क्या? ये आदमी ये उनके साथ काम करता है। साथ है नहीं गुंजन, साथ था। साथ था? गुंजन, ये वही आदमी जो उस दिन एक्सीडेंट में मर गया था। मैंने अपनी आंखों से इसे मरे हुए देखा है गुंजन। इसका चेहरा खून से लथपथ था। लेकिन ये कैसे हो सकता है मयंक? मतलब मैंने इसको उन लोगों के साथ देखा है। उस दिन जब फेक रेड की थी ना, तभी उन्हीं के साथ था। मयंक, इसका मतलब हम बच गए। हम बच गए मयंक। ये आदमी मरने का नाटक कर रहा था। We have proof। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन लोगों ने ये सब कुछ मुझे खुद बताया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मतलब अब कोई भी तुम्हें गुनहगार नहीं साबित कर सकता है मयंक। हम बच गए हैं। I'm so sorry. Actually, I'm not sorry. Oh my God. ये लहंगा है या चांद का एक टुकड़ा? This is so beautiful, Kabir. You are a genius. Thank you. चल, I'll take it. हेलो। हेलो, हम रचना बोल रहे हैं। हाँ रचना बोलो। कभी थोड़े बिजी है, कोई मैसेज है? वो एक्चुअली हमें केटी से कुछ जरूरी बात करनी है। उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज। अच्छा, ऐसा क्या मैसेज है जो तुम मुझे नहीं दे सकती? सिर्फ कबीर के कानों के लिए। हाँ प्लीज उन्हें फोन दीजिए ना। ओके। आपकी असिस्टेंट सिर्फ आपसे बात करेगी। क्या मिस कर? आपसे गुंजन और मयंक भैया दोनों मिलना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।